पॉइंट की विक्वाली के साथ 19,267। अभी अनुज बता रहे थे कि 252-53 पर नजर रखनी है और 44,120 पर है बैंक निफ्टी, ये भी कमजोर है। और आज मिड कैप की भी रैली टूटी है, करीब 250 पॉइंट नीचे है। आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी, उनका स्वागत करते हैं। गाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आज बाजार में हो रहा है ये क्यों हो रहा है और निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स को वॉच करें? क्यों हो रहा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन होना नहीं चाहिए, ये बात पक्की है। अगर आज का लोग सुबह समझ जाता तो अच्छा वो एक होप था, यस क्या यहाँ पर बच सकता है। लेकिन जब आज का लो तोड़ा है इसका मतलब और गिरावट बाकी है। अब भी कोई बेचते आए तो आज भी एंड के शाम तक पैसा कमा लेगा, क्योंकि लो लेवल देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, ट्रेड कर रहा है 44,000, नेक्स्ट लेवल 44,082 के है फ्यूचर्स, 44,000 तक जा सकता है, लेकिन ये वीक है क्लियर कट। और निफ्टी मैं कहूंगा कि यहाँ पर भी 99,250 का है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है सपोर्ट। मैं कहूंगा और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज का लो ये टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन टूटा है तो एक रिस्पेक्ट करना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, 19,253 एग्जैक्टली 252, वही लेवल जो अनुज अभी बता के गए हैं। 252-53 के आसपास निफ्टी आ गया है। 250 दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, और अगर निफ्टी रिफ्रेश करिए दिखेगा। तो अगर ये टूटता है तो 100 पॉइंट कम से कम और नीचे जा सकता है। बहरहाल इस पर नज़र रहेगी हमारी। ऐसे कोई बहुत घबराने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करेक्शंस आते रहते हैं। अब शुरुआत करते हैं आपके सवाल जवाब का, जो आपने हमें भेजे और हमसे पूछे हैं। पहला सवाल है राजवीर का, लेकिन राजवीर जब भी कनेक्ट नहीं हुए हैं तो मैं अलग से सवाल लेता हूँ। गाबा सर, एक रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन खबर है उसमें केन्स टेक्नोलॉजीज 8% स्टॉक ऊपर। कर्नाटक सरकार के साथ एक बड़ी डील हुई है, 2000 के ऊपर स्टॉक पहुंच गया है। क्या राय आपकी? टेक्नोलॉजी, इज इट KAYNES? हाँ, KAYNES। हाँ, वो तो रिसेंटली से बहुत पुरानी लिस्टिंग मेरे ख्याल से, तो मैं गलत देख रहा हूँ। केन्स टेक्नोलॉजी, हाँ जी अभी 2010 का जो है दाम उसका 2010 का है। हाँ यही है, करेक्ट है, करेक्ट। वेल अब तक तो अच्छा है, 1800 में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, और हुआ है करीब 5-6 हफ्ते का। उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है 2010 के आसपास। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, और 1800 एक बेस बन गया, डिप्स मिलती है, बायबल है, और मुझे लगता है और भी हायर जोन देखेंगे केन्स टेक्नोलॉजी में। अब ट्रेड करा है 2010 में। ओके, और एक और सर स्टॉक है गैब्रियल इंडिया, 301 रुपए पर 7% ऊपर। गैब्रियल इंडिया एक बेहतर स्टॉक है, सेफ स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। डिप्स मिलती है, खरीदारी का मौका है। 140 से जो मूव मिला है थोड़ा स्ट्रेच लगता है, लेकिन स्ट्रेच तो नॉर्मल है, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है। 280 का कोई स्टॉप लगाकर चले, अब भी ले सकता है हायर जोन के लिए। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है गैब्रियल इंडिया में, ये बायबल है गैब्रियल इंडिया। अच्छा गावा सर, एक स्टॉक है जरूर आपके रडार पर होगा, जिसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ये प्लास्टिक के मोल्डेड फर्नीचर्स, पाइप्स, इन सबको बनाती है। आज इसमें खबर भी आई कि उन्होंने एक पार्वती पाइप्स नाम की कंपनी, उसमें से कुछ पाइप डिवीजन खरीदा है, प्लस उससे एम्बेडेड एक लैंड पार्सल भी इनको मिल रहा है। तो ये तो खैर खबरें हैं। स्टॉक 4520 पर है। इसका चार्ट दिखाइए 1 महीने और 3 महीने का। गावा सर, 3 महीने में 60% और 1 महीने में 23% यह स्टॉक चल चुका है। हाई टिकट साइज का है, लोगों को शायद नजर नहीं आती होगी, लेकिन ये गजब की और परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिखाई है। क्या आपकी चार्ट पे क्या बता रहा है ये? बहुत पुरानी कंपनी है और फेमस कंपनी है सुप्रीम प्लास्टिक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ट्रेड करा है 4523। ये 5000 की तरफ जाएगा मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन अच्छा स्टॉक है इसलिए स्ट्रेच है। इसमें अगर अनस्ट्रेचिंग होती है या साइडवेज मूव मिलता है, खरीदारी का मौका है। इसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ट्रेडिंग इस पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाय एंड होल्ड। डिप्स मिलती है तो एड, यस सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज बाय एंड होल्ड। अभी इंडेक्स रिबैलेंसिंग में भी इसको स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया गया था, और लगातार इसमें तेजी बनी हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहरहाल इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा ट्रेडिंग स्टॉक नहीं, ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल भी, और इस पर करिए। रावत जी, कुछ फ्यूचर्स लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग 3% ऊपर 164 रुपए पर। इंडिया बुल हाउसिंग में यस अप मूव ऑन है, बिल्कुल। एक ब्रेकआउट मिला है और सस्टेन किया, वहां पर होल्ड कर रहा है, 164 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है एक अप मूव मिलना चाहिए। 156 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, शायद 180 भी जा सकता है। लेकिन स्ट्रक्चरली जब मैं देखता हूँ इंडिया बुल हाउसिंग को, तो मुझे लगता है 180 भी पार कर लेगा। अपमूव है, पॉज है, पॉज में जब नेक्स्ट अपमूव शुरू होगा, वो जो पुल मिलेगा वो 200 की तरफ ले जाएगा। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मेरे ख्याल से बाय ऑन होल्ड। इस बीच
निफ्टी 150 पॉइंट गिर गया है, 160, 231 आ गया। गाबा जी एक बार रिविजिट करिए निफ्टी का चार्ट। हाँ जी, तोड़ दिया है तो वीक। मेरे ख्याल से जैसे कि मैंने वो कहा कि अगर अभी भी कोई बेच देता है तो लोअर लेवल मिलेंगे और बाय द एंड ऑफ द डे और प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आज का लोग तोड़ना नहीं था, वो तोड़ा है मतलब इट्स वीकनेस। ट्रेड कर रहा है 19,232 के आसपास, ये 19,000 तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से, वहां पर शायद सपोर्ट मिल जाए क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है। तो मतलब यहाँ से 250 पॉइंट का रिस्क है, 19,000 पे जाके एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट में, वहाँ से कई बार पलटा भी है स्टॉक, लेकिन आपको नज़र रखनी चाहिए 19,000 पे। चलिए कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद कादीवर गुजरात से। इरशाद बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल HDFC बैंक के है। हाँ 57 शेयर मैंने बाई किया है 1625, इसमें रिएक्ट करूँ कि? ओके गाबा सर, आपका फेवरेट है डिस्क्लोजर, पहले मैं ही दे देता हूँ, गाबा जी का अपनी होल्डिंग है इसमें, लेकिन 1625 में 57 शेयर लिए हैं इरशाद ने, क्या और ऐड किया जा सकता है इसमें? बिल्कुल ऐड करना चाहिए, नथिंग टू वरी है, लेकिन होल्ड ऐड करके होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ। नथिंग, मुझे थोड़ा भी इसमें डर नहीं लगता है स्टॉक में। हाँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रीच होता है, होने दो ना, ऐड कीजिए, ये मौका मिलता है ऐसी अच्छी कंपनीज में ऐड करने का। अगर ब्रीच होता है तो लोअर लेवल आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐड कीजिए। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक बढ़िया है शायद, अगर आप जो है और खरीदना चाहते हैं तो खरीद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल है बापी बनर्जी, मालदा पश्चिम बंगाल से। बनर्जी साहब बताइए। हेलो बापी, दोबारा बताइए। बापी बनर्जी मालदा से बोल रहा हूँ जी। वेस्ट बंगाल। हाँ एक्चुअली 1.5 साल पहले पैटेल इंजीनियरिंग लिए थे 12 रुपया 50 पैसा एवरेज में। वाह काबा सर, हाँ। पटेल इंजीनियरिंग 12.5 में लिया था, 54 रुपए हो गया। और क्या चाहिए बढ़िया कंपनी है। इतने कम क्यों लिए थे? 500 ही लिए थे, 5,000 लेते तो और ज्यादा फायदा होता बनर्जी साहब। वो तो हिंडसेट में तो सब कुछ है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता। तो अभी क्या करना चाहिए इनको, होल्ड करें? लेकिन यार ये ठीक है, ये स्टॉक बढ़िया है, इसमें डिप है, नथिंग टू वरी। जो मूव मिला है 15 रुपए से, 15 से 54 में जो मूव मिला है बढ़िया मिला है। इसमें जब भी कोई डिप्स आई है एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो अब भी अगर डिप्स मिलती है तो घबराइएगा मत, ऐड कर सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए पटेल इंजीनियरिंग। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वरुण शुक्ला ने ट्विटर पे सवाल भेजा है, लॉयड स्टील 178 शेयर 26 रुपये 25 पैसे के। देखिए सर इसका LOYD, लॉयड स्टील। थोड़ा डिप पॉसिबल है, 42 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर ये नहीं 42 पे, दूसरा वाला। हाँ गावा जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, ये 42 पे ट्रेड कर रहा है अभी, और मेरे ख्याल से जो बहुत ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका था, इसलिए अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, और थोड़ा डिप मिल सकता है, बट नथिंग टू वरी, चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है। लो लेवल से फिर एक सपोर्ट मिलेगा, फिर एक बाउंस मिल सकता है इसमें, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट लॉयड स्टील। ओके, लॉयड स्टील को होल्ड करके रखिए, कोई ऐसे डरने चिंता करने की बात नहीं है। प्रीति पटेल अहमदाबाद से जुड़ रही है। प्रीति जी नमस्ते, बताइए। सर मान इंडस्ट्री लिया है 144 के पास से, मान और मान इंफ्रा भी लिया है। मान इंफ्रा भी लिया है, मान इंडस्ट्री भी लिया है। गावा जी मान, इनका मान रखेंगे? 144 पर है, दूसरा कितने में लिया है मान इंफ्रा? 112 में। 112 पे मान लिया है गावा सर। वेल, मैन इंडस्ट्रीज है तो अच्छा स्टॉक, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, सपोर्ट और कंसोलिडेशन पे चल रहा है, 130 140 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, कंटिन्यू होल्डिंग है, हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। रही बात मैन इंफ्रा की, वो चार्ट मैं निकाल देता हूं, अगर मुझे मिल गया तो मैं जरूर देखूंगा। यस मिल गया मैन इंफ्रा, ये भी 136 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका भी चार्ट बढ़िया है, 70 से 150 चला है, डबल हो गया, और थोड़े माइनर करेक्शंस आए, अब करेक्टिव मोड पे, नथिंग टू वरी, ये भी कंटिन्यू होल्डिंग है। यस मैन इंफ्रा। तो भाई दोनों होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। संतोष देवाडिगा बंगलुरु से। संतोष जी नमस्कार, बताइए। सर नमस्ते, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक और CSC लिमिटेड है। साउथ इंडियन बैंक 1278 शेयर 20.34 प्राइस में, और CSC 265 शेयर तो 77.40 प्राइस में है। ओके गवा सर, CESC और साउथ इंडियन बैंक,
बताइए साउथ इंडियन बैंक में पहले क्या करें, 20 रुपए 34 पैसे पे लिया है। साउथ सीईएससी की, चलो साउथ इंडियन बैंक पहले देख लेते हैं। हाँ। साउथ इंडियन बैंक पहले देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक में 23 में लिया है, थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड साउथ इंडियन बैंक। पॉसिबल है कि 30 और 32 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। करेक्टिव मोड्स आएंगे बट नथिंग टू वरी, होल्ड साउथ इंडियन बैंक। रही बात सीईएससी की, सीईएससी का जो चार्ट है यहाँ पर भी थोड़ा डिप पॉसिबल है लोअर लेवल पे, लेकिन सपोर्ट करीब 78-80 के आसपास है। अब 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन अप मूव ऑन है। हो सकता है 90-100 फिर चला जाएगा। 100 में रेसिस्टेंस है सीईएससी में, वहां पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं सीईएससी। ओके, 100 रुपए के आसपास ध्यान रखिएगा, बाकी दोनों होल्ड करिए संतोष जी। इसमें कोई अभी फिलहाल दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। वीके गुप्ता यमुनानगर हरियाणा से, गुप्ता जी बताइए। गुप्ता जी सवाल पूछिए सर। सर हमारे पास यूपीएल के 50 शेयर हैं 600 रुपए के भाव, 600 के भाव से यूपीएल लिया है। समझ गया गुप्ता जी, अपनी टीवी बंद करो। आप हमसे बात करो तो अपनी आवाज आप मेरे साथ सुनो ना, टीवी में क्यों सुन रहे हो? उससे फिर हमको भी सुनाई नहीं देगी, आपको भी नहीं सुनाई देगी। भाव से लिया है, क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं या बेच के निकल जाएं? ठीक है गाबा सर, यूपीएल में 600 पे लिया है, बेच के निकल जाएं या और ऐड करें? इनका नजरिया क्या है वो देखना जरूरी है। नजरिया बताओ भाई, कितने समय के लिए गुप्ता जी? लॉन्ग टर्म, कम से कम साल भर तक तो रख सकते हैं। ओके, नई परिभाषा के हिसाब से लॉन्ग टर्म मतलब साल भर गाबा जी। हाँ, तो फिर क्या घबराते हो? थोड़ा डिप पॉसिबल है स्टॉक में, लेकिन फिर भी आपको मिलना चाहिए। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल था, अपर रीजन थोड़ा ब्रेकडाउन मिला है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखे। 500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अभी 581 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर हम होल्ड कीजिए, फिर एक बाउंस मिलेगा, उस बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं। कंटिन्यू होल्डिंग इट यूपीएल। ओके, ये हो सकता है। अगला सवाल राजवीर का है। राजवीर जी नमस्कार, बताइए सर। गुड मॉर्निंग निरंग जी, सर मेरे पास एनसीसी है एट द रेट ऑफ 77.41, 6000 क्वांटिटी, और मैं मिनिमम 2 साल तक वेट कर सकता हूँ, और लगा तो और भी बढ़ा सकता हूँ टाइम ड्यूरेशन। तो एटलीस्ट विद इन 2 years हाउ मच आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट? ओके गाबा सर, नेक्स्ट 2 years में एनसीसी कितना चलेगा? अभी जो इन्होंने बाई किया वो डबल हो चुका है। पर डबल हो चुका है, और यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है 180 के आसपास एनसीसी में। वहां पर चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट, पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि काफी दौड़ा है। फ्रॉम 60 to 180 तक चला जाएगा, तो शायद वहां पर थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा और वहां पर थोड़ा रुक सकता है। तो इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का, तो कंटिन्यू होल्डिंग है। थोड़ा पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट एडवाइजेबल है वहां पर। कम से कम कॉस्ट तो निकाल लीजिए, और उसके बाद अगर नीचे आता है तो ऐड कीजिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो एनसीसी में 120, 130, 140 में जोन में। अगर नीचे आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बैलेंस को ले जाइएगा ऊपर, लेकिन थोड़ी पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट एडवाइजेबल है इन द अपर रीजन्स। ओके सर, कविता जी ने तो हमें स्क्रीनशॉट ही भेज दिया। उन्होंने एक सवाल पूछा है, EMIL होल्डिंग एट 80 रुपीज। EMIL दिखाओ भाई गवा साहब, क्या करना चाहिए इसमें? ये करें क्या? EMIL प्रॉफिट बुक करें क्या? ये रीसेंट लिस्टिंग है, 100 के बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। 157 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा स्ट्रेच है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अप मूव ऑन है। प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने का मौका मिलेगा अगर डिप मिलता है तो। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया लंबा है, लॉन्ग टर्म का है, फिर तो कंपनी होल्ड कीजिए। क्योंकि एक जब लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद गिरावट है, फिर एक बाउंस मिला, अब तो बाई मोड पर है, रेसिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए ऑन द वे अप। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, बेचने की जरूरत अभी नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद लौट के आते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। देखिए कविता जी कितनी गौर जी, बहुत गौर से देखने की आवाज़ उन्होंने आपका शो। वो कह रही है स्क्रीनशॉट में 2 और शेयर थे, MRPL और RVNL, उसके बारे में भी बताइए गाबा सर। हाँ जी, MRPL और RVNL में भी बताइए। RVNL और MRPL मैं जरूर बता दूंगा, करने की कोशिश करता हूँ। यस, MRPL अच्छा लगता है स्टॉक के, कंसोलिडेशन मोड पर है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। 80 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है MRPL। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड के लायक है। अगर मेरा अंदाजा सही है, पॉसिबल है कि 110, 120 भी देखेंगे, लेकिन उससे वक्त लगेगा, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर कहता है कि अप मूव ऑन है। और दूसरा कौन सा बताया? RVNL। वेल ये स्टॉक
भी बाय मोड पर है। यहाँ पर एक साइडवेज जोन पर चल रहा है, बहुत फास्ट दौड़ा है, इसलिए टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत, थोड़ा वक्त गुजार सकता है साइडवेज जोन में। 100 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 100 110 में अगर वहां मिलता है तो खरीदारी का मौका रहेगा आरबीएनएल, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है। लेकिन एमआरपीएल में अप मूव बाकी है। ओके, अगला सवाल जो मेरे पास भेजा है वो अमित मोघा का है। एमटार टेक्नोलॉजीज के 200 शेयर है 1750 के, 1 से 2 साल का समय देंगे। एमटार टेक्नोलॉजीज में कल भी स्टॉक में मजबूती थी, लगातार वो स्टॉक चला है। और चंद्रयान 3 जो अभी गया था प्रोजेक्ट, उसमें इन्होंने कुछ काम भी किया है, तो उसका भी बड़ा इनको फायदा मिला। स्टॉक में बहुत अच्छी रैली बनी है, 1 महीने में कितना 9-10% ऊपर जा चुका है। गाँव से 2 साल के लिए एमटार में अगर रुकें तो चलेगा? रखना चाहिए, 2 साल से ज्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान का प्रोग्राम ज्यादा चलने वाला है। लेकिन दैट अपार्ट टेक्निकली 2600 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन जब चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो लगता है वो 2600 पार कर लेगा। तो फिर जब वो न्यू जोन पे चला जाएगा तो और हायर जोन मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से 2 साल से ज्यादा ही रखना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा इसको रखना चाहिए, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। वैसे भी ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो उसका इनको फ़ायदा दिख रहा है। गावा सर, ग्रॉर एंड व्हील का शेयर आपके चार्ट पे आ रहा है क्या? क्या कौन सा बताया आपने? ग्रॉर एंड व्हील। गौर एंड व्हील, यस। पाल एंड हरिका के सवाल है, 700 शेयर 135 में लिए। गौर GAUR इज इट? हाँ, GARU। GARU, ओके, मैं निकाल लेता हूँ। एक से मैं भी जरा देखता हूँ। ग्रॉर एंड व्हील मुझे मिल तो नहीं रहा है। गावा सर ये आ गया GRAUER, ग्रॉर एंड WEIL, ग्रॉर एंड व्हील 135 ओके, वाला। GRAU, GR आ गया बीच में, तकलीफ वहां आ गई। अब बीच में R नहीं आता तो ठीक था। ग्रॉर एंड व्हील, या मिल गया बिल्कुल। ये ट्रेड कर रहा है 134 के आसपास, बढ़िया स्टॉक है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग इट। और भी हायर जोन देखेंगे इसमें, बिल्कुल बढ़िया है। 120 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर डिप्स मिलती है बाइंग का मौका रहेगा। आई थिंक ये स्टॉक बढ़िया है, बाय एंड होल्ड। भाई होल्ड करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भरत का सवाल लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। भरत जी बताइए क्या सवाल है? नीरज जी नमस्कार, गावा जी नमस्कार। सर मेरे पास 2 स्टॉक है। पहला स्टॉक है सर मेरे पास यूफ्लेक्स। सर यूफ्लेक्स के मेरे पास 100 शेयर्स लिए मैंने 374 पे रिसेंटली लास्ट वीक ही। और सर मैं इसमें जानना चाहता हूँ, दिसंबर तक मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें कितना अप देख सकता हूँ सर? बताइएगा सर। यूफ्लेक्स में मुझे लगता है कि लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 500 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब ट्रेड कर रहा है 375 में, लगता है लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये सेल मोड पर है, अब तक स्ट्रेंथ नहीं है यूफ्लेक्स में। देखा था 800 से करीब आधा हो गया, आधे से कम हो गया, और भी लो लेवल देखेंगे, इसमें वीकनेस नजर आती है मुझे। ओके, ये है राय आपके लिए बन रही है। और भी कोई सवाल है आपका? सर मेरे पास एक शेयर है डीमार्ट का। मेरे पास शेयर है 3500 रुपीज पे 50 शेयर। 3550 डीमार्ट। हाँ नहीं सर 3500 पे है मेरे पास। हाँ 50 शेयर्स है। दिसंबर तक होल्ड करना चाहता हूँ सर। गाँव सर दिसंबर तक, अभी तो बहुत कम समय बचा है, 4-5 महीने है। दिसंबर तक मेरे ख्याल से कम समय है, ज्यादा होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। काफी बार फास्ट दौड़ा था, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। ये स्ट्रगल नहीं कहूंगा, जब से लिस्टिंग हुआ उसके बाद तो बहुत अच्छा मल्टीपोर्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म है। इतने कम समय के लिए इसको नहीं, अगर आपको लेना है तो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए इसको रखिए। अभी करेक्शन होकर काफ़ी आया है। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और इस बीच बाजार वही लगभग 130 पॉइंट की वीकनेस के साथ निफ्टी 19,256 पे कामकाज कर रहा है। वीकनेस है आज मार्केट में, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी खराब हो गया है। 800 के सामने 2000 शेयर वीकनेस के साथ कामकाज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप देखिए हर्षदा के साथ खिलाड़ी नंबर 1, और हम लोग अब इस शो में सोमवार को मिलेंगे।